हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ हमने इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने हम लाए हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको यहाँ सॉल्व किया है। आज देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की होल पावर 2 dx इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हैं, तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन में आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x का होल स्क्वायर और dx, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये हम एक क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, तो नंबरिंग डालें या कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख करके इनको सॉल्व करें। तो जब भी आपको इंटीग्रेंड में, ये आपका इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड में जब भी आपको फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दिखे तो वहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते। अब इसके इंटीग्रेंड में मुझे दिख रहा है log x, अब मैं जानती हूँ log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और 1/x भी यहाँ पर मौजूद है। यानी इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सेपरेट करके यदि लिखें तो 1/x या log x, सॉरी, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/log x का होल स्क्वायर इनटू में आप लिख सकते हैं 1/x dx। ठीक है ना, 1/x dx। तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे किसको, log x को, और लेट log x इज इक्वल टू t। log x को हमने t पुट किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 1/x हो जाएगा, और यहाँ d/dx dt/dx, दिस implies 1/x of dx is equal to dt। तो दो चीजें हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वो दो चीजें क्या हैं? पहला तो 1/x dx आपको dt पुट करना है, और log x की जगह पर आप t पुट करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की जगह तो आप dt रखेंगे, और यहाँ आप क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर और डी। टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, टी स्क्वायर माइनस का 2 आ जाएगा, और डी टी, और टी माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में -2 प्लस 1, और प्लस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट c हम ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया है, -t⁻⁻1 अपॉन माइनस का 1, और प्लस में c, इसे लिख सकते हैं आप माइनस ऑफ 1/t। देखो माइनस पावर है तो ये 1/t में नीचे चला जाएगा, और प्लस में c, और t को हमने क्या पुट किया था, log x, तो 1/ माइनस में 1/log x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट में 1 प्लस 2x और dx। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रूट वाला जो टर्म्स है ना, इसको हम t पुट कर लेते हैं, रूट वाले टर्म्स को हम t पुट कर लेते हैं। एट t इज इक्वल टू आपका 1 प्लस 2x। अब यहाँ स्क्वायर है तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x। ठीक है,
स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर से ये हट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप x को भी निकाल सकते हैं। x क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। देखिए x बराबर आ जाएगा आपका टी स्क्वायर, ये आपका ट्रांसपोज होके माइनस में 1 और अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। ये तो आपका x हो गया है, ये भी आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। दूसरी चीज, इसकी जगह पर आपको x रखना है, ठीक है। x हमने क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में आपका x भी था और x को भी हमें अब t के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। x को भी हमें इस t के फॉर्म में ही लिखना होगा। चलिए लिखें इसे इतना टी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या 2t और इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि हम इसे x के dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t 2t यहाँ पर 0 + 2, ठीक है। और यहाँ से यदि हम dx निकालें, ये t इधर t से t कट जाएगा तो dx बराबर आपका क्या हो जाएगा t dt, t dt। तो तीन चीजें हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें। पहला, आपने जहां पर 1 + 2x रूट में 2x है तो ये t के इक्वल हो जाएगा, x को आप इसके इक्वल करेंगे और थर्ड यहाँ पर आप dx की जगह पर ये पुट करेंगे। तो इन सारी चीजों को यहाँ इस स्टार में या i में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x रूट में 1 + 2x dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह क्या लिखना है आपको, टी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2 और जहां पर आपका ये है, ये आपका क्या है रूट 1 + 2x कितना है, ये t के इक्वल है, t के इक्वल है। dx की जगह आपको लिखना है t dt इंटू में t dt और बच्चों यहाँ से ये आ जाएगा आपका, देखिए ये टी स्क्वायर हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/2 को तो आप आगे रख सकते हैं, ये आपका टी स्क्वायर हो गया t रेज टू द पावर 2 टी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर टी स्क्वायर और डी टी आगे से और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 4 माइनस t रेज टू द पावर 2, ठीक है। और डी टी इंटीग्रेट आप करेंगे 1/2, ये आपका पावर क्या आ जाएगा, चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिएगा सेपरेटली। 1/2 तो आपका बाहर ही रहेगा, तो t रेज टू द पावर 5 का मतलब हो जाएगा t की पावर 5, 4 है ना तो 5 आएगा, n + 1 एक ऐड हो जाएगा और नीचे आपका 5 माइनस में t रेज टू द पावर 3/3 अगेन और प्लस में c। और अगर आप यहाँ t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, t हमने क्या रखा था रूट में 1/2, रूट में आपका क्या आ जाएगा रूट 1 + 2x रेज टू द पावर 5/5 और माइनस में रूट 1 + 2x इसकी पावर 3/3 और प्लस में c आप लिखिए, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में हमने तीन चीजें सब्स्टिट्यूट की हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था आपके पास इंटीग्रेशन x रूट 1 + 2x dx। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रूट वाली टर्म्स को हमने टी पुट किया। अब यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन पहले हमें स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिला यहाँ पर dx इज इक्वल टू टी डी टी और इधर हमने x को भी t के फॉर्म में लिख लिया, x आपका आ गया है टी स्क्वायर माइनस 1/2 और dx आपका आ गया है t डी टी। तो तीन चीजें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आप स्टार में, तो तीनों चीजें सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। चलिएगा इसे नोट कर सकते हैं आप जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30,
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 4x प्लस 1 dx। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था। दो 2024 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 4x प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम ई रेज टू द पावर 2x से दोनों ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 2x अपॉन में ई रेज टू द पावर 4x प्लस 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 2x और इस पूरे का dx। ठीक है, आई बात समझ में? इनको सेपरेट जब आप करेंगे आगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर 4x अपॉन में ई रेज टू द पावर 2x माइनस में हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 2x अपॉन में ई रेज टू द पावर 4x अपॉन ई रेज टू द पावर 2x और माइनस में 1 प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस 1 बाई ई रेज टू द पावर 2। ठीक है, और इस पूरे को हम dx लिखेंगे। आगे जब इसको ऊपर लेके आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर 2x, ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 2x। देखो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने पर बेस सेम है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, पावर घट जाएगी ऊपर जाके। तो ई रेज टू द पावर 2x यहाँ पर बच गया। देखो ई रेज टू द पावर 4x है यहाँ पर और नीचे है ई रेज टू द पावर 2x। और हमने एक्सपोनेंशियल पावर में क्या पढ़ा था कि पावर सेम हो तो ये जो नीचे वाली ऊपर टर्म है वो ऊपर चली जाती है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यानी कि ई रेज टू द पावर 2x। आई बात समझ में? दूसरी टर्म है यहाँ ई रेज टू द 1 अपॉन ई रेज टू द पावर 2x, तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, ई रेज टू द पावर माइनस 2x बस। तो यहाँ पर माइनस में ई रेज टू द पावर माइनस 2x अपॉन सेम ये काम यहाँ पर भी हम करेंगे, ई रेज टू द पावर 2x और प्लस में ई रेज टू द पावर माइनस 2x और ये इंटीग्रेशन का साइन और dx। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, ध्यान देंगे कैसे हमने किया। देखिए हमने क्या किया, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने ई रेज टू द पावर 2x, ठीक है, सेपरेट करने के बाद यहाँ पर आप देख अपॉन ई रेज टू द पावर 2x है, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में यहाँ 1 है और यहाँ पर ई रेज टू द पावर 2x है तो ये ऊपर जाके माइनस का साइन देगी। ठीक है, ये ऊपर जाके आपको माइनस का साइन देगी। ठीक, यहाँ पर आप देखिए ये भी यही होगा। अब आप देखिए दोनों ऊपर और नीचे माइनस छोड़ के दोनों टर्म्स आपको सेम दिख रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यदि मैं e रेज टू द पावर 2x माइनस में लेट e रेज टू द पावर 2x माइनस e रेज टू द माइनस 2x को t पुट करूं, ठीक है, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना हो, ठीक है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना हो तो देखो d अपॉन dx ऑफ e रेज टू द पावर 2x माइनस में e रेज टू द पावर 2x और यहाँ पर d अपॉन dx ऑफ d, ये t हो गया। ठीक है, तो e रेज टू द पावर 2x तो सेम रहेगा इनटू चेन रूल से फिर इसे हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपका इनटू में 2 आ जाएगा, यानी 2 आगे ले लेते हैं। ये माइनस साइन आपका देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, आप इधर देखिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ d अपॉन dx ऑफ e रेज टू द पावर 2x प्लस माइनस में e रेज टू द पावर माइनस का 2x।
अब चेन रूल से ये आपका डिफरेंशिएट होगा, तो e की पावर कुछ भी हो वो अब हमेशा e की पावर होता है, लेकिन दोबारा से आपको t अपॉन डी एक्स ऑफ 2x करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2, तो e की पावर -2x और दोबारा से हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर 2, तो इस तरह से यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगा। डायरेक्ट अगर हम करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2e की पावर 2x इंटू में माइनस माइनस का प्लस 2e की पावर -2x, और कॉमन ले लेंगे तो 2e की पावर 2x प्लस में e की पावर -2x, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। तो ये यहाँ लिख सकते हैं हम 2e की पावर, चेन रूल से आप समझ गए ना इसको, e की पावर 2x, 2 को मैं कॉमन ही ले लेती हूँ, प्लस में e की पावर -2x इज इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। हमें इसको जो है dx करना है, तो यहाँ से आपका 2 तो इधर आ जाएगा, e की पावर 2x प्लस में e की पावर -2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है, dt बाई 2, ठीक है। अब कुछ सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर किया है। पहला सब्स्टिट्यूशन ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हमने इसे टी पुट कर लिया है, दो चीजें यहाँ पर आ गई, एक ये और दूसरा ये। इसको आप कहाँ रखिए, इसमें, इस इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x कितना रखा हमने, t रखा। तो बस आगे हम क्या करने वाले हैं, इसी में आगे कर देती हूँ मैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ t, ठीक है। और dx, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर पॉजिटिव को रखना चाहिए ना, तभी तो हमारा ये सही होगा। चलिए हम पॉजिटिव पावर रखते हैं, यहाँ पर हमने माइनस रख दिया था, तो पॉजिटिव पावर रखेंगे, तो इंटीग्रेशन करके वो माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर को हमें टी रखना है यहाँ पर, सॉरी, जब भी हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन तो नीचे डिनोमिनेटर को हम टी रखेंगे, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2e रेज टू दी पावर 2x, ठीक है। और ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, -e रेज टू दी पावर -2x ये आ जाएगा, और ये आपका dt बाई dx, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ रखें तो e की पावर 2x माइनस में e की पावर -2x, और ये आपका dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब ठीक है, तो दो चीजें हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने गलत पुट किया, तो हमें यहाँ समझ में आ गया है कि हमने कुछ गलती की है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में वो चीज आ ही नहीं रही है जो हमें चाहिए। तो देखिए ऊपर इंटीग्रेशन में e की पावर 2x माइनस में e की पावर -2x कितना है, dt बाई 2, ये आपका आ गया है dt बाई 2, और नीचे डिनोमिनेटर में हमने इसको क्या पुट किया है, t पुट किया है, t। तो यहाँ से आपका 1/2 तो कॉमन आ जाएगा आगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 log ऑफ मॉड t और प्लस में c, मॉड t प्लस में c। t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी वो हम यहाँ पर रख देंगे, 1/2 log ऑफ मॉड e रेज टू दी पावर 2x प्लस में e रेज टू दी पावर -2x मॉड प्लस c। तो देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी थी, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पुट करते समय मुझे ये महसूस हुआ कि हमने डिनोमिनेटर को नहीं बल्कि न्यूमरेटर को नहीं बल्कि डिनोमिनेटर को मानना था, तभी तो ये आ गया। तो अब हमारा यहाँ पर अच्छे से इसका इंटीग्रेशन हो गया है, और ये इसका आंसर है। तो कई बार हम क्वेश्चन को जल्दीबाजी में गलत भी कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि बहुत इजी है, लेकिन
गलत भी कर देते हैं क्वेश्चन की हड़बड़ी में। तो देखिए हमें यहाँ से आधा क्वेश्चन करते समय यहाँ पता चल जाएगा कि अरे हमने कुछ गलत कर दिया है, तो इससे हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ठीक है, चलिए चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है रूट कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें। तो बच्चों यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि नीचे आपके पास क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स है और ऊपर आपके पास रूट कॉट एक्स है। तो कॉट एक्स को तो आप पावर में लिख सकते हैं, कॉट एक्स रेज़ टू द पावर 1/2 पावर में लिख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे नीचे हमें एक कॉट मिल जाए। तो कॉट आपको कैसे मिलेगा, एक काम करते हैं, इस डिनोमिनेटर में साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवीजन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट में कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू रूट कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ पर डी। ऐसा हमने क्यों किया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका क्या हो जाता है, कॉट एक्स, और ऊपर पावर में होगी क्योंकि रूट में है तो ये पावर में, ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं जो है ये आपका ये टर्म यहाँ से हट जाएगा और सिर्फ आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, कॉट एक्स को हम पावर जो 1/2 है ना, इसको 1/2 लिख सकते हैं बाई साइन, देखिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स आपका क्या हो जाता है, कॉट एक्स, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डी। ठीक है, अब आप देखिए इस पावर को हम ऊपर लेके जाएं यदि, तो कॉट ऑफ एक्स 1/2 पहले से था, एक पावर और गई ऊपर तो माइनस में 1 हो जाएगा, नीचे आपके पास इंटू में 1/साइन स्क्वायर एक्स और को डी एक्स लिखें। तो कॉट एक्स की पावर देखिए माइनस की पावर 2 तो माइनस 1/2, तो फिर से ये नीचे आ जाएगा रूट में कॉस का, है ना, तो कॉट की पावर हो जाएगी 1/2 माइनस में 1, तो ये ऊपर माइनस 1/2 फिर से, तो यानी कि ये नीचे आ रहा है आपका रूट में। चलिए तो कॉट की पावर माइनस 1/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक, तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक, ये स्क्वायर में है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी। अब कुछ सब्स्टिट्यूट हम करें जिससे हमें कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। यदि हम सब्स्टिट्यूट करें कुछ, तो हम जानते हैं अगर टी कॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर होता है, यानी इसे हम टी पुट कर लेते हैं, लेट कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक, ये भी माइनस में आएगा ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। दैट मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, माइनस का कॉसेक, माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी, ये भी हमने एक सब्स्टिट्यूशन करना है। सेकंड हमने यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन ये करना है, तो दो चीजें सब्स्टिट्यूट कर लें यहाँ इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 इसे मान सकते हैं, तो दो चीजें हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे।
कॉट एक्स की जगह हम टी मान लेंगे और इसकी जगह तो आपके पास माइनस का डी टी आ ही गया है। चलिए, तो इन दो सब्स्टिट्यूशन को यहाँ रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की जगह हमें टी रखना है, टी की पावर -1/2 और माइनस का डी टी, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा आगे, तो टी रेस टू दी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, टी रेस टू, चलिए पावर में ही लिखें, टी रेस टू दी पावर -1/2 डी टी। इसको इंटीग्रेट आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 + 1 माइनस का है ये, ठीक है, तो ये आपका 1/2, ठीक है, और नीचे भी आपका 1/2, तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, तो टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 और प्लस में सी, तो ये आपका 1/2, टी की पावर 1/2 और यहाँ पर 1/2 और प्लस में सी। अब टी का मान कितना है, टी का मान हमने रखा था कॉट, तो ये आपका हो जाएगा कॉट की पावर 1/, यानी कि ये 2 में आ जाएगा प्लस में सी। चलिए, और इसके आगे से माइनस साइन भी था हमारा ना, तो इंटीग्रेशन से पहले यहाँ माइनस साइन भी था, तो ये माइनस का साइन भी यहाँ पर आ जाएगा, -2 ये ऊपर चला जाएगा, रूट कॉट एक्स प्लस में सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में आया है। चलिए, तो स्टूडेंट्स आगे इंटीग्रेशन के और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।